हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन होती क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। प्रमोशन, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉइज हैं, पर्सोनल हैं, वो क्यों काम करते हैं, ताकि टाइम के साथ जब भी उनको एक्सपीरियंस होता है इसके साथ उनको प्रमोट भी किया जाए, उनकी क्लास है चेंज की जाए, लोअर क्लास से अपर क्लास तक जाना प्रमोशन कहलाता है। प्रमोशन होती है, उनकी सैलरी वो भी इंक्रीमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं उनका इंक्रीमेंट भी होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए प्रमोशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी कैपेबल टैलेंटेड पर्सोनल्स होते हैं वो उसी जॉब में स्टिक क्यों रहेंगे, अगर उनको पता है आगे इस जॉब में मेरे हार्ड वर्क की वजह से मुझको प्रमोट किया जा सकता है, मैं अपनी डेवलपमेंट कर सकता हूं, तभी तो वो उस जॉब में रहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, उस जॉब को छोड़कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन को बहुत नुकसान होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है उसके पास जितने भी एक्सपीरियंस्ड हैं, पुराने से पुराने एम्प्लॉइज हैं, वो जॉब में रहें। तो प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले हम करते हैं प्रमोशन, इसके बेसिक इंफॉर्मेशन। जो प्रमोशन है वो है क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप द वैकेंसीज इनडायरेक्टली फ्रॉम विद इन द सर्विस। मीनिंग, जब हम करते हैं रिक्रूटमेंट डायरेक्ट भी होती है, जैसे ओपन कंपटीशन हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट भी होती है, यूपीएससी है इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी करती है। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इससे ही जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं इनको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो जी कौन सी प्रोसेस है, इनडायरेक्टली फिलिंग अप द वैकेंसीज। तो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रमोशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इट कीप्स द हाई मोरल ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, क्योंकि जितने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं इनको पता है अगर मैं हार्ड वर्क से काम करता हूं तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा कि मुझको प्रमोट भी किया जा सकता है। तो बाय द डिवाइस ऑफ प्रमोशन इट इज पॉसिबल टू रिटेन द बेस्ट talented and efficient employees, contented, disciplined and stick to their job। अगर हम प्रमोशन की बात करते हैं, अगर प्रमोशन है इसी वजह से जितने भी बेस्ट टैलेंटेड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सभी एम्प्लॉइज को हम सेटिस्फाइड रख सकते हैं, अपने काम के लिए डिसिप्लिन में रख सकते हैं, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको फुलफिल कर सके। तो इस तरह जो प्रमोशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन है इसका मीनिंग क्या है, प्रमोशन किसी भी एम्प्लॉय की एडवांसमेंट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करना, उसके पे स्केल को इंक्रीज करना। अगर हम अकेले पे स्केल की बात करते हैं, पे स्केल इंक्रीज हो गया, इसको हम प्रमोशन नहीं कहते हैं, क्योंकि पे स्केल इंक्रीज होने से हमारा रैंक, हमारा स्टेटस है वो इंक्रीज नहीं होता है। तो प्रमोशन मीन क्या है, it is an advancement from a lower post or class or service to a higher post involving higher duties and powers। जब भी हम किसी लोअर पोस्ट पर होते हैं, क्लास में है, हम लोअर सर्विस में है, अगर हम प्रमोट कर दिए जाएं हायर पोस्ट पर तो उसको क्या कहते हैं, प्रमोशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास हायर ड्यूटीज होती हैं, हायर पावर्स होती हैं। जिसका मीनिंग क्या बना, इट मीन्स एलिवेशन इन रैंक, स्टेटस, ड्यूटीज, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जब भी प्रमोशन होती है रैंक इंक्रीज होता है, हमारा स्टेटस इंक्रीज होता है, ड्यूटीज इंक्रीज होती हैं, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एक जूनियर क्लर्क की बात करते हैं एंड सीनियर क्लर्क की बात करते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत डिफरेंस है। अगर हम एक आर्मी में मेजर की बात करते हैं एंड उसके बाद कैप्टन की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिफरेंस होता है।
तो प्रमोशन होती है। तो जैसे एक मेजर है, मेजर अगर कैप्टन बन जाएगा, उसके पावर्स में, स्टेटस में, रैंक में, ड्यूटीज में, हर एक में चेंज आ जाएगा। ये चेंज क्या है? अपवर्ड चेंज है, एलिवेशन है, ऊपर की तरफ लेकर जाता है। तो अलॉन्ग विद सम फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिससे कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ उसको बेनिफिशियल बेनिफिट भी मिल रहा है। अगर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा तभी हम इसको प्रमोशन कहेंगे। अगर उसको फाइनेंशियल बेनिफिट ना मिले तो ये ड्राई प्रमोशन होती है। अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होगी, रैंक, स्टेटस, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, तो लेकिन उसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं इंक्रीज हुआ, सैलरी पहले ही जैसे पहले थी उतनी अब है, तो ये कौन सी प्रमोशन होती है? ड्राई प्रमोशन। तो हम ड्राई प्रमोशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई प्रमोशन से किसी को इंसेंटिव नहीं मिलते हैं। तो कभी कभी हम ये कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय काम क्यों कर रहे हैं, उनका इकोनॉमिक एडवांटेज भी होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एडवांटेज कैसे होगा? जब तक उनकी सैलरी, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसीलिए इनके साथ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना भी प्रमोशन ही कहलाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे एल.डी. वाइट हैं, वो डिफाइन क्या करते हैं? एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम अ गिवन पोजीशन to more difficult type of work and greater responsibility accompanied by a change of title and usually increase in pay। तो उन्होंने कितने अच्छे से डिफाइन कर दिया। कहते हैं एक ऐसी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट का मीनिंग ये हो गया कि इनडायरेक्ट अपॉइंटमेंट है फ्रॉम अ गिवन पोजीशन, जहां पर है हमारा जो रैंक है, टू मोर डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क। क्योंकि जब हायरार्की होती है, इसमें क्या होता है? टॉप पर हमारी कम से कम मैनेजमेंट होती है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है, उनका काम है डिफिकल्ट टाइप का होता है, टू मोर डिफिकल्ट टाइप ऑफ वर्क, और जिसमें क्या इन्वॉल्व है? बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अकम्पनीड बाय चेंज इन टाइटल, उसका टाइटल चेंज हो गया, उसकी पोजीशन चेंज होगी एंड उसकी पे है, पे भी इंक्रीज होगी। इसी को हम क्या कह रहे हैं? प्रमोशन कह रहे हैं। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ द प्रमोशन। प्रमोशन के टाइप्स कितनी हैं? अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम इसको 2 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। पहले बनती है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, देन आती है वर्टिकल प्रमोशन। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, तो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन में क्या हो गया? प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय इन द सेम कैटेगरी, उसकी कैटेगरी है, कैटेगरी को चेंज नहीं किया, जिस कैटेगरी में है वो उसी कैटेगरी में रहेगा। अगर वो क्लर्क है तो वो क्लर्क में ही रहेगा, लेकिन उसकी पोस्टिंग है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी डिग्निटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज इन पे, चेंज इन डेजिग्नेशन, अपग्रेडेशन ऑफ हिज वर्क, तो इसी को हम हॉरिजॉन्टल प्रमोशन कह रहे हैं। तो ये प्रमोशन में क्या आता है? प्रमोशन विद इन अ क्लास, वो सेम क्लास में ही है, उसकी क्लास चेंज नहीं की है, तो वो क्या बन गई? हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। जैसे कोई जूनियर क्लर्क है, अब वो जूनियर क्लर्क से कौन सा क्लर्क बन गया? सीनियर क्लर्क बन गया। उसकी क्लास क्या है? जो पहले थी, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन पहले जूनियर थी, अब कौन सी आ गई है? सीनियर आ गई है। तो ये प्रमोशन कौन सी है? विद इन अ क्लास, तो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। आप जिस क्लास में हो उसी क्लास में ही काम कर रहे हो। एंड जूनियर असिस्टेंट, जूनियर से आप क्या बन गए? असिस्टेंट तो हो, लेकिन अब कौन से हैं? सीनियर असिस्टेंट हो। तो ये कौन सी प्रमोशन है? विद इन अ क्लास, और किसके अंडर आती है? हॉरिजॉन्टल प्रमोशन के अंडर। और उसके बाद आती है वर्टिकल प्रमोशन। वर्टिकल प्रमोशन, तो वर्टिकल के मीनिंग क्या होते हैं? जो हमारी क्लास है, क्लास को चेंज कर दिया जाए। तो क्लास को चेंज करना, उसको क्या कह रहे हैं? वर्टिकल प्रमोशन फ्रॉम अ लोअर कैटेगरी टू हायर कैटेगरी। अब किसी एम्प्लॉय की कैटेगरी ही चेंज कर दी, इसकी कैटेगरी सेम थी। जैसे हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होती है तो क्लास सेम है, इसको जहां से जहां प्रमोट कर दिया गया, लेकिन इसको वर्टिकल, इसकी क्लास ही चेंज कर दी गई है, तो बन गई वर्टिकल प्रमोशन। इसमें पे चेंज होती है, स्टेटस, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो वर्टिकल प्रमोशन में 2 टाइप्स की प्रमोशन इंक्लूड हो जाती है।
जैसे लोअर क्लास टू हायर क्लास, उसकी अब क्लास चेंज कर दी, पहले उसकी लोअर क्लास थी, अब कौन सी होगी, हायर क्लास होगी। जैसे क्लास 2 के ऑफिसर हैं, अगर इनको क्लास 1 में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्लास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर कोई क्लैरिकल क्लास में है, इसको प्रमोट करके एग्जीक्यूटिव क्लास में कर दिया गया तो ये क्या होगी, प्रमोशन होगी। हम इसकी क्लास चेंज कर रहे हैं, जूनियर से सीनियर, ये कौन थी, हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। अब क्लैरिकल है, क्लैरिकल से उसकी क्लास चेंज कर एग्जीक्यूटिव क्लास कर दी, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, क्लास चेंज हो रही है, वर्टिकल प्रमोशन हो रहा है। इसी तरह लोअर सर्विस टू हायर सर्विस, अब सर्विस का लेवल चेंज कर दिया गया तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम वर्टिकल प्रमोशन। तो जैसे स्टेट लेवल सर्विस है, हमारी सर्विस कैसी है, हमारे स्टेट की, जैसे हमारे देश में 28 स्टेट है, आप किसी एक स्टेट में काम कर रहे हो, अब आपका लेवल चेंज कर दिया गया, लेवल अब क्या कर दिया, स्टेट से सेंट्रल लेवल कर दिया। अब आप सेंट्रल लेवल की जॉब करनी स्टार्ट कर दी। जैसे आप किसी स्टेट की पीसीएस ऑफिसर हो, इससे आपको चेंज कर आईएएस ऑफिसर बना दिया जाए तो वो क्या बन गई, एक लोअर सर्विस टू हायर सर्विस बन गई। आपकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है, पहले आप स्टेट के लिए काम करते थे, अब सेंटर के लिए कर रहे हो, तो जेवी किसके अंडर आता है, वर्टिकल प्रमोशन के अंडर ही आता है। इस तरह जो प्रमोशन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 टाइप्स की होती है। तो विद दिस हमारा प्रमोशन क्या है, प्रमोशन का मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स की है। एंड प्रमोशन हमको कैसे करनी चाहिए, प्रमोशन का एक वे होता है, उसके कुछ मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। वो प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्योंकि जो भी एम्प्लॉइज हैं, इन एम्प्लॉइज को जॉब में रखने के लिए प्रमोट करना जरूरी है, लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए जैसे पिरामिड होता है, पिरामिड लोअर लेवल पर तो बहुत ज़्यादा पोस्टिंग है, लेकिन अपर लेवल पर हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं कम होते जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो कम हो रहे हैं, इनको किस बेस पर हमने प्रमोट करना है, जिसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।